एवरीवन, मेरा नाम मोहित है। मैं जज्जर हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं एज अ IBPS PO और IBPS क्लर्क सेलेक्ट हुआ हूं इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक रिस्पेक्टिवली। और मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है 2019 दिसंबर से चालू करी थी। उस टाइम पे मैंने अपने सबसे पहला एग्ज़ाम जो है SBI क्लर्क दिया था, जिसमें मैं अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाया था। लेकिन मेंस जो है मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था और मैंने अपनी प्रिपरेशन कुछ लोगों के जैसे ही हल्का ले लिया था मैंने एक तरह से। तो इस वजह से मैं उसका मेंस क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने अपना IBPS PO दिया, IBPS क्लर्क दिया, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कि आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग टाइम पे करते हो, जैसे कि प्रीलिम्स आप शुरू से कर रहे हो और मेंस की तैयारी आप रिजल्ट आने के बाद कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप मेंस में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से मैं प्रीलिम्स भी मैंने अपना ख़राब कर लिया था IBPS क्लर्क का और मेंस भी ख़राब कर लिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं IBPS PO का प्री क्लियर कर पाया था और उसके बाद मेंस भी मैंने क्लियर किया। लेकिन फाइनल जो रिज़ल्ट है उसमें मैं नहीं सिलेक्शन ले पाया क्योंकि मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं थे। उसके बाद मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं हर सब्जेक्ट को एक साथ तैयार करूंगा और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करूंगा और साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस देखूंगा ताकि मैं इंटरव्यू में भी अच्छा कर पाऊँ। तो इस बार मेरे को अपने अंदर एक होप थी कि मैं इस बार कर लूँगा। तो मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी अच्छे से। तो लेकिन SBI क्लर्क जो है वो मैं क्लियर नहीं कर पाया और ना ही RRB PO में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मैंने फिर भी अपनी होप नहीं छोड़ी। मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि लास्ट ईयर अगर मैं IBPS PO क्लियर कर पाया था, लास्ट स्टेज तक पहुंच पाया था, तो इस बार मैं क्लियर कर सकता हूं। तो मैंने इस बार SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क तीनों का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया। लेकिन फिर से इंटरव्यू में कम स्कोर रहने की वजह से मैं SBI PO सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन होपफुली कि मेरे सब जितना भी मैंने अपनी मेहनत करी उसके कारण मैं IBPS PO और IBPS क्लर्क सेलेक्ट हो गया इस बार। और अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मैंने सबसे बड़ी जो गलती करी उसमें यही गलती करी कि मैं प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग तरह से लेके चल रहा था। लेकिन ऐसा आप लोगों को करना नहीं होगा। आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी होगी, जिससे कि जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए और आप मेंस में टाइम टू टाइम मॉक देते रहना। मॉक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तरह से प्रैक्टिस रहेगी आपकी। और ऐसे ही मैंने किया कि मैं अपने मॉक देता रहा जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तब तक मैंने प्रीलिम्स के मॉक दिए। लेकिन साथ साथ मैं मेंस में DI हो गई और रीजनिंग में जैसे पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, वो सब मैं साथ साथ करता रहता था। और साथ साथ ही इंग्लिश के लिए एडिटोरियल पढ़ता रहता था और GA की डेली मैं वीडियोस देखता रहता था, जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर बूस्ट हो गया कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ। और जब मैं मेंस के मॉक दे रहा था तो मेरा शुरू में स्कोर बहुत लो आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं और मॉक देता रहा, मेरी प्रैक्टिस बढ़ती रही, तो उस कारण से मेरा स्कोर बहुत अच्छा आने लगा। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इस बार मैं PO क्लियर कर सकता हूँ। और फाइनली वैसा ही हुआ कि मैं एज अ PO सेलेक्ट हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि होप जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप होप रखोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि बीच में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक तरह से होप छोड़ देते हैं एक दो बार फेलियर देखने के बाद। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि होप जब तक आपके अंदर है तब तक आप करते रहोगे और खुद से मोटिवेट होते रहोगे। और मेरा बस एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि खुद से जो होता है मोटिवेशन, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। या कोई और आपको मोटिवेट कर रहा है तो मेरा मानना है कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जब तक कि आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे। तो खुद से अपनी ज़िंदगी के अंदर आप एक मोटिवेशन ज़रूर ढूंढिए। और मेरा मोटिवेशन मेरे लिए मेरी माँ थी, क्योंकि जब मैं पहली बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था तो जैसा उनका चेहरा बन गया था, तो वो चेहरा ही मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गया था। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है और मैं कर लूँगा।
और मैं अपनी माँ की चेहरे पे खुशी देखना चाहता था और फाइनली इस बार मैं ये कर पाया। तो मैं आप लोगों को भी गुड विशेस देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। और आप भी ऐसे ही अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आप भी आपके परिवार और आपके लव्ड वंस को ये खुशी दे पाए। थैंक यू।